नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज एसएससी जीडी के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में हम आपका स्वागत करते हैं और प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर तैयार आज के इस प्रैक्टिस सेशन बैच की शुरुआत करते हैं। और एक नई चीज़ हमने आज से ऐड की है कि हम हर क्वेश्चन के साथ ये बताएंगे आपको कि वो क्वेश्चन किस ईयर के किस शिफ्ट में एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। मेरा उद्देश्य ये है कि पिछले 5, 6 सालों 7 सालों में जो भी एसएससी जीडी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार सॉल्व कर लें। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है 517, 139, 195, 176 और 192 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी 7 फरवरी 2023 के शिफ्ट नंबर 4 का। और इस क्वेश्चन को देखो बहुत आसानी से आप टैकल कर सकते हो। कैसे? ध्यान दो, कुछ नहीं करना है। औसत आपको पता है योग बटा संख्या होता है और योग बटा संख्या का मतलब देख लो, आपको क्या करना है। 517 प्लस 139 प्लस 195 प्लस 176 प्लस 192 1 2 3 4 5 और बटा 5 2 6 8 5 13 13 9 22 और 22 7 29 की 9 हासिल 2 2 और 9 2 11 11 7 18 18 9 27 27 3 30 1 31 की 1 हासिल 3 3 1 4 5 6 7 और 5 12 1219 बटा 5 सॉल्व कर लेंगे आप इसको। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौके 20, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 21, 5 चौका 20, 1 19 और 5 तिहाई 15 4 5 8 40 243.8 इसका औसत हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70 85 95 86 74 83 67 है, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। 24 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 4 का क्वेश्चन है ये। और इसको आप एकदम आराम से सॉल्व करेंगे कि 70 प्लस 75 85 प्लस 95 प्लस 86 प्लस 74 और प्लस 83 और प्लस 67 कितने हैं। 7 विद्यार्थी हैं, बटा 7 कर लेंगे। जोड़ लीजिए। 7 3 10 4 14 14 26 5 25 25 5 30 की 0 हासिल 3 6 3 9 9 8 17 17 7 17 7 24 24 8 32 32 9 41 41 8 49 7 49 और 7 56 हासिल 5, ये 560 हो गया और बटा 7 7 बट्टे 56 इसका औसत आ गया 80। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो। ऐसा औसत होता क्या है? योग बटा संख्या। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि यदि 3 संबंधे 5 बराबर x संबंधे 75 तो x का मान क्या होगा। एसएससी जीडी 12 जनवरी शिफ्ट 2023 शिफ्ट नंबर 1। इसमें क्या होता है देखो यार, बड़ा होता क्या है मामला। ये बड़ा 3 संबंधे 5 बराबर x संबंधे 75, यानी 3 बटा 5 बराबर x बटे 75। 5 1 5 15 25 75 x बराबर हो गया 45। तो 15 तियां 45। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना कि 5x माइनस 2y रेशियो x माइनस 2y इज इक्वल टू 9:17। तो 9x बाई 13y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा। 5x माइनस 2y अपॉन x माइनस 2y इज इक्वल टू 9/70। 17 पचे 85 85x माइनस 17 दूनी 34y बराबर 9x माइनस 9 दूनी 18y। तो 85 में से 10 जाएगा 75 9 75। 76x इज इक्वल टू 34 उधर जाएगा तो 18 18 36 और 2 18 16x 16y। ठीक है। तो बराबर हो जाएगा x बटा वाई बराबर 16 बटा 76। क्या पूछ रहे हैं? अच्छा 16 बटा 76। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 19 चौक 76 4 बटा 6 यानी x 4 हो जाएगा और y 19 हो जाएगा। तो क्या रहे हैं कि 9x बाई 13y क्या होगा। तो इसका मतलब है 9x का मतलब 9 इंटू 4 और y का मतलब है 13 गुणित 19। तो ये बराबर आ जाएगा 36 बटा, एक ही ऑप्शन है
247, 36/247, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। कट तो नहीं रहा है ना? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं सेम क्वेश्चन रिपीट यहां से। अगला क्वेश्चन है कि 37 55 का कितना प्रतिशत है, दशमलव के दो स्थानों तक सही निकालिए। सैंतीस बटा 55 गुणित 100, 55 11 और ये 20। 37 दूना हो जाएगा 0, 7 दूनी 14 1 और 3 6 7, 740 बटा 11। 11 छक्का 66 की 6 हासिल 6, ठीक। 11 छक्का 66 तो कितना बचा? 66 और 66 10 76 8, 8 से इस बचा 11 सते 77 3, फिर 11 दूना 22, 67.27, 67.27, यही आपका आंसर हो जाएगा। 67.27 यह आया है एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट नंबर 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही आसान से सवाल एसएससी जीडी में, इसीलिए मैंने कहा कि आपको एकदम मेंशन करते हुए क्वेश्चन चलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल लेवल क्या है मैथमेटिक्स का। बहुत डीप, बहुत परेशान होने की नहीं जरूरत है कि बहुत सारी मोटी मोटी किताबें लेके बैठ जाइए मैथ सॉल्व करने। बहुत इजी और बेसिक टाइप से क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में। ये मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चन लिए भी हैं, आगे और भी थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं उन्हीं के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है इसी के साथ कि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25%, तो y x का कितना परसेंट है? ध्यान दीजिएगा जरा सा, एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 4। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि x माइनस वाई का 85% यानी 85/100 बराबर है x प्लस वाई के 25% यानी 25/100। 100 से खत्म हो जाएगा, ये 17 और ये 5, तो 17x माइनस 17y बराबर 5x प्लस 5y। इधर आ जाएगा ये तो 12x बराबर हो जाएगा 17 5 22y, या x बटा y बराबर हो जाएगा 11/6। पूछ रहे हैं y x का कितना परसेंट है, यानी 6 y x का कितना परसेंट है, मतलब y बाई एक्स इंटू 100 पूछा जा रहा है आपसे ना। तो y कितना है भाई? y है 6/11 गुणित 100, इसका मतलब है 600/11, भाग दे दीजिए, 11 × 5 = 55 की 5 हासिल 5, 0 11 × 4 = 44, 6 54 सही 54 सही 6/11%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है यहाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मोहन 2832 रुपए में एक टैबलेट बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% हो तो मेज का क्रय मूल्य क्या? ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर 18% लाभ है यानी 118% बराबर है कितने के? 2832 के, तो 100% बराबर हो जाएगा 2832 बटा 118 गुणित 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 118 तो ये आपको मिलेगा कितना? देखते हैं कितनी बार कटेगा। ये क्या है ऑप्शन, देख 3 2 ही से काटिए पहले। 2 5 10, 1 2 9 18 59, 1 4 1 6, ठीक है, और 59। 14 को अगर 50 से आप काटने जाएंगे तो 24 1200 और 12 9 24 9, कितनी बार कटे? 24 बार कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2400, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2400। सिंपल सवाल। अगला सवाल है कि दिव्या ने 3,50,000 रुपए में एक कार खरीदी और उसे 4,35,000 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 1 दशमलव स्थान तक ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है। 3,50 की कार 4,35 में बिकी, यानी 85,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 3,50,000
50,000 रुपये गुणित 100। तो 4 जीरो इसको काट दो, ये 3 जीरो और ये जीरो, 10 खत्म हो जाएगा। और 17 पचे 85, 7 पचे 35, 170/7, यानी 7 दूनी 14, 3 17, 4 7 चौक 28, 24.3%। ऑप्शन में एक ही है, तो 24.3% आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? एकदम सिंपल सवाल ना। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100। 350 का कार 435 में बिका, तो सीधा दिख रहा है कि 85% का लाभ है 350 पे, 3,50,000 पे। अगला सवाल है कि 20%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या होगी? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकाल लेते हैं। एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 2। देखो यार बच्चा, करना क्या है इसमें, 20% और 25% का एक समतुल्य बट्टा निकाल लो। 20 + 5 माइनस 20 गुणित 5 बटा 100, यानी ये हो गया 24%। अब 24% और 2% का एक समतुल्य बट्टा निकाल लें, तो 24 + 2 माइनस 24 गुणित 2 बटा 100, तो बराबर 26 माइनस 24 दूना 48.48, यानी 25.52%। यही आपका आंसर होगा। समतुल्य बट्टा का निकालने का फार्मूला है x + y माइनस xy/100। कोई तकलीफ है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे, सिंपल सवाल है। 2 को मर्ज करके 1 बना लो और फिर दोनों को मर्ज करके जो 1 बनाया है, एक बट्टा 20% और 25% को मिला के एक समतुल्य बट्टा बनाया 24% का। अब 24% को 2% के साथ मर्ज करके एक समतुल्य बट्टा बनाया 25.52% का। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट है। 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट है। देखो 10% और 20% को एक साथ ले लो, तो 10 + 20 माइनस 10 गुणित 20 बटा 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म। तो 20 10 30, 30 में से 2 जाएगा तो 28%, एक हो गया। अब 28% को 40% से मर्ज कर लो, तो क्या हो जाएगा 28 + 40 माइनस 28 गुणित 40 बटा 100 ना, तो ये हो जाएगा 68 माइनस 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 28 दूना 56, 56 में 5 से भाग देंगे तो 56, 11.2, राइट ना। तो ये 11.2 जो आएगा, तो क्या करिएगा आप इसको घटा लेंगे आप 68 में से, तो 11.2 आप घटाएंगे तो 56.8 56.8 आपको मिलेगा आंसर, इसका समतुल्य बट्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 26,980 हो जाती है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 26,980 हो जाती है। और 8 वर्ष में 40,280 हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात करें। तो बात को समझने की कोशिश करिएगा। 8 साल, 8 साल में क्या हो जाएगा भैया? 8 साल में हो जा रहा है 40,280, और 3 साल में कितना हो रहा है? ब्याज की दर ज्ञात करनी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल में कितना हो रहा है? 3 साल में हो रहा है 26,980। ठीक है, तो 5 साल का ब्याज कितना हुआ? घटा देंगे। ये 5 साल जो आएगा 5 साल का ब्याज देगा। तो 0 0 12 में से 9 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, 1 13,300। ये 5 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 5 दूनी 10, 3 5 36 3 5 36 2660। 2660 रुपया 1 साल का ब्याज होगा। ठीक है ना।
2660 रुपए जब 1 साल का ब्याज है दोस्त, तो समझो कि 3 साल का ब्याज कितना हो गया। इस हिसाब से 3 साल का ब्याज होगा 0, 4 18 1, 4 18 19 1 और 3 दूनी 6 1 7, 7980। तो अगर हम मूलधन की बात करें तो मूलधन क्या है, 3 साल का मिश्रधन है 26,980 और ब्याज है 3 साल का। मूलधन हमको निकालना है, ये क्या है, ये है मिश्रधन किसका, 3 साल का। ब्याज क्या है 3 साल का, ये देखो 7,980। तो मूलधन बराबर 0,019,000। अब क्या कह रहे हैं ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर क्या होगी भाई, 1,000 रुपए 1 साल का ब्याज कितना है 2660 बटा 19,000 गुणित 100। ये 3 जीरो से खत्म हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 14%। आपका ऑप्शन है 266 बटा 19 14%। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे यहां तक। आगे बढ़ो, अगला सवाल ध्यान देना। कह रहे हैं एक निश्चित राशि पर 5 वर्ष में 7% वार्षिक दर से 4116.25 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एसएससी 1 फरवरी 2023 शिफ्ट नंबर 3 का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है और 1 साल में अगर 7% मिलता है तो 5 साल में कितना मिलेगा, 35% ब्याज मिलेगा और ये 35% बराबर है 40,116.25। बात को ध्यान से समझो, साधारण ब्याज का सवाल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है साधारण ब्याज का कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है और अगर ब्याज की दर 7% है तो 5 साल में 35% का ग्रोथ हुआ होगा। साधारण ब्याज मूलधन का 35% मिला होगा और मूलधन का 35% बराबर दे रहा है 4116.25। यानी अगर आपको 100% निकालना हो तो हम क्या कर लेंगे, 4016.25 बटा 35 गुणित 100, या यूं कह लीजिए कि 0.1625 यानी ये 2 अंक दशमलव खत्म हो जाएगा बटा 35। सॉल्व करेंगे तो 11,475 इसका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, ठीक, एकदम सिंपल सवाल है। इसी तरीके से साधारण ब्याज का सवाल आपको सॉल्व करना है इस तरह का। अगला सवाल है कि 5,750 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच अंतर कितना है। ध्यान से समझना दोस्त, ध्यान से समझना। क्या कह रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि यदि ब्याज की दर 16% वार्षिक है तो 8% होगी अर्धवार्षिक। तो 1 साल के ब्याज का अंतर क्या होगा, तो अगर कोई रुपया 100 है, 100 रुपया है तो 16% की दर से, सॉरी 16% की दर से 1 साल का ब्याज 16 रुपए होगा। लेकिन इसी 100 रुपए का अगर 16% अर्धवार्षिक ब्याज हो जाए तो ब्याज दर आधा 8% और समय 2 बार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 + 8 + 8 गुणित 8 बटा 100 यानी 16.64। अब वार्षिक और अर्धवार्षिक का जब अंतर निकालेंगे तो 0.64% बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है आपसे। यानी 5,750 का 0.64% कितना है, यही पूछा जा रहा है आपसे। बात समझो, फिर से बता देता हूं। 100 रुपया 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल में 16 रुपए देगा, लेकिन 100 रुपया अगर अर्धवार्षिक कर देंगे इस ब्याज की दर तो 8%, साल भर में 2 छमाही होती है तो 16.64 हो जाएगा, यानी 0.64% आपसे डिफरेंस हो गया किसका, ब्याज का। तो इसका आप जब निकालोगे तो ये आप पाओगे, इसको ये आप इसको 0 से काट लीजिए, ये हो जाएगा आपका 57.5 ना, या इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 36
80/10, ठीक, बराबर हो जाएगा 36.8 रुपया। क्लियर है? यही हो जाएगा आपका अंतर। अगला सवाल है, कह रहे कि कितने वर्ष में 800 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ध्यान से समझो दोस्त, 8,000 रुपया है, ब्याज कितना है, ब्याज लेके मूलधन 926.10 है और ये 800.0 यानी 126.10 है। तो 800 रुपए का पहला 10% आप निकालोगे तो 80, और 800 का 80 का 10% निकालोगे तो 8, और 2 साल का जैसे ही ब्याज निकालोगे तो पहला यही 160 रुपया ओवर हो गया, जबकि हमको 126 रुपया चाहिए। और ऑप्शन में 2 से कम समय, 2 साल से कम समय लगेगा। देखो 2 साल से कम समय का एक ही ऑप्शन है 1.5 साल। आंसर टिक कर दो। बात को समझो, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं सिखाया है मैंने, और अगर आपको नहीं पता है तो चैप्टर वाइज कंटेंट में हमारे जाइए और वहां से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पहले सीखिए। 800 रुपए मूलधन का 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जब आप निकालते हो तो मिलता है आपको 176 रुपए, और आपको चाहिए 126.10। ये 2 साल में अगर है तो सीधी सी बात है कि 126 रुपए 2 साल से कम टाइम में मिलेगा, और 2 साल से कम टाइम का एक ही ऑप्शन है 1.5 ईयर, यानी यही आंसर होगा। कहानी खत्म। क्लियर? अगला सवाल, यदि रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है, वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने घंटे में दीवार को सजा देंगे? एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023, शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन। देखो सिंपल सवाल है, कह रहे कि रवि 6 घंटे में, अंकिता 10 घंटे में, ऑप्शन हो गया एलसीएम हो गया 30 घंटा, इसका 1 घंटे का काम 5, इसका 1 घंटे का काम 3, पूरा काम 8, 30/8 यानी 8 त्रिके 24 सही, 6/8 यानी 3 सही, 3/4 घंटा, या यूं कह सकते हैं 3.75 आर। कोई दिक्कत नहीं है, 3.75 आर ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल ध्यान दीजिए, प्रसाद अकेले एक कार्य को 144 दिन में पूरा कर सकता है, 16 दिनों में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रसाद की क्षमता वाले कितने लोगों की आवश्यकता होगी? एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023, शिफ्ट नंबर 2। ध्यान देना, एक प्रसाद 144 दिन में, तो कह रहा है 16 दिन में कितने प्रसाद, तो 16 144 में कितने का भाग दोगे? 9 का भाग दोगे तो 16 दिन आएगा। इधर 9 आदमी और दिन का उल्टा अनुपात होता है, आदमी अधिक दिन कम, आदमी कम दिन ज्यादा। तो यहां 9 से भाग है तो यहां 1 प्रसाद है, तो यहां भी 9 से गुणा हो जाएगा। तो कितने प्रसाद? 9 प्रसाद। प्रसाद जैसे 9 आदमी चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कहानी? अगला क्वेश्चन, कह रहे कि एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव के कारण यह 50 घंटे में भर जाता है, तली में रिसाव पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा? बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करना कि एक नल लगा है, टंकी में पाइप है P और लीकेज है L, दोनों साथ काम करे तो 50 घंटा, और सिर्फ पाइप पर काम करे तो 30 घंटा। एलसीएम क्या हो गया? 150, इसका दोनों का 1 घंटे का काम हो गया 3, और इसका 1 घंटे का काम हो गया 5। घटा लूं तो घटा लेंगे तो लीकेज का काम आएगा -2, लीकेज -2, तो सीधा सीधा है कि अगर लीकेज -2 काम कर रहा है तो 150 काम को करने में लीकेज को 75 घंटे लगेंगे। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला क्वेश्चन ध्यान दो, पाइप ए किसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसे 18 घंटे में भर सकता है, जबकि सी पूरी टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? सिंपल सा सवाल समझिए कि ए 12 मिनट में भर सकता है, बी उसको 18 मिनट में भर सकता है, और सी उसको 36 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम हो गया 36, ये 12 त्याई 36, 18 दूनी 36, 36 1 36 3 2 5, 5 में से एक जाएगा 4, यानी 36 ये खाली करने वाला है, तो 36/4 यानी 9 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। कहानी खत्म, सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना, कह रहे हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में 35 मीटर प्रति सेकंड का मान होगा।
यानी 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहे हैं, तो सीधा सीधा है 35 मीटर प्रति सेकंड गुणित 18/5, 5 सत्ते 35, 18 सत्ता 126 kmph। ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है सब। रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ती है तो 200 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी 200 मीटर और चाल 15 गुणित 5/18। आप देखो 200 गुणित 18 बटा 15 पचे 75, 25 तिया 75, 25 8 200, 3 छाक 18, 8 छाक 48 सेकेंड। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन गुरुजी के एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और ढेर सारे प्रीवियस क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चंस की सीरीज के साथ, जिसमें हम फिर से डिस्कस करेंगे वो सवाल जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखते रहिए तब तक सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।